स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर। बट भाई फॉर्च्यूनर नाम मैंने बोल के कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड कर दिया है, क्योंकि ये दिखने में तो फॉर्च्यूनर आपको लग रही होगी, बट इसका नाम टोयोटा ने रखा है फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस लीडर एडिशन के अंदर टोयोटा ने क्या कुछ ऑफर करा है। बट एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, ये फॉर्च्यूनर और लेजेंडर के बीच में आने वाली है और इसके फीचर्स भी कहीं ना कहीं बीच में आएंगे। अंदर से लेजेंडर है, बाहर से फॉर्च्यूनर है, और उसके बीच में भी दो तीन चीजों के अंदर बदलाव है। प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव पे आने वाली है, प्राइस में भी बहुत बड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको बजट में एक फॉर्च्यूनर चाहिए ना, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल वेरिएंट, ये सारी चीजें, देन आप लीडर वेरिएंट चूज कर सकते हो। बाकी आपको क्या कुछ देखने को मिलता है वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके की चाबी मिलेगी अगर आप ये लीडर एडिशन जो है यहाँ पे खरीदोगे, जिसके अंदर सामने की तरफ 3 बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक। और अगर आप चाहो तो भाई बूट को रिमोटली अनलॉक भी कर सकते हो, क्योंकि भाई इस फॉर्च्यूनर के लीडर एडिशन के अंदर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक बूट है उसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मान लो मैं आपको करके दिखाऊं, ये देखो कंप्लीटली बूट ऊपर की तरफ जाएगा और चाबी से ही बूट को आप बंद कर सकते हो। मान लो मैं इस तरीके से कर दूं, रुक जाएगा, दोबारा दबा के रखूंगा इस तरीके से और आप देखना बूट अंदर की तरफ जो है बंद हो जाएगा। तो ये फीचर चाबी के अंदर मिल जाता है। और पीछे देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे फॉर्च्यूनर की बैजिंग के साथ लोगो जो है आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी ऐसी आपको 2 चाबी यहाँ पे जो है देखने को मिलने वाली है। अब देखो टोयोटा ने ये लीडर एडिशन पता है क्यों निकाला है? जिन लोगों को लेजेंडर नहीं लेनी थी और जिन लोगों को फॉर्च्यूनर लेनी थी और लेजेंडर का बजट नहीं था, तो ये गाड़ी उन दोनों के बीचों बीच में कहीं ना कहीं फिट होने वाली है। और ये जो वेरिएंट है 4x2 डीजल ऑटोमेटिक के अंदर आज हमारे पास खड़ा हुआ है, जो कि 39,50,000, ये कहने का मतलब ये 39.50 लाख एक शोरूम पे ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको गॉच करता है। ऑन रोड जानना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और डेफिनेटली कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हो। और इस प्राइस पॉइंट पे आपको क्या कुछ मिल जाता है अब एक एक करके देख लेते हैं और कैसे अलग है ये नॉर्मल फॉर्च्यूनर से। फ्रंट देखोगे नॉर्मल फॉर्च्यूनर वाला है, कोई अंतर नहीं है, बट थोड़ी बहुत चीजों के अंदर जो डिफरेंस आएगा मैं बताऊंगा। सामने जो बड़ी सी जो फॉर्च्यूनर की ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है, बड़ा सा जो टोयोटा का लोगो है वो देख पा रहे होगे, ग्रिल पियानो ब्लैक के अंदर आपको दे रखी है। और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये रेगुलर जो फॉर्च्यूनर आती है उससे ही मिलता जुलता आपको यहाँ पे दिखने वाला है। नीचे की तरफ यहाँ पे इसके जो है इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, स्किड प्लेट आपको दे रखी है। और एक बार अप्रोच एंगल गाड़ी का देख लो भाई, इस सेगमेंट में ना फॉर्च्यूनर को हराना इम्पॉसिबल है। बहुतों ने कोशिश कर ली, बट भाई फॉर्च्यूनर के टक्कर में इंडियन मार्केट में तो छोड़ो भाई, ग्लोबली भी इसके टक्कर की कोई गाड़ी बहुत कम मौजूद है इस प्राइस पॉइंट पे। उसके अलावा भी क्या कुछ आपको दिया गया, फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर जो फॉग लैंप्स है वो दे रखी है, हाउसिंग पूरी पियानो ब्लैक यहाँ पे रखी गई है। अगर आप हेडलाइट यूनिट को देखोगे तो बहुत सुंदर दिखती है, यहाँ पे इसके जो DRLs है वो मिल जाते हैं। सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है, आपको देखने को मिलेगा एलईडी के साथ में, ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज है वो भी गाड़ी के अंदर आपको जो मिल जाती है। और ये जो लीडर एडिशन है ना वो डुअल टोन के साथ में ही आने वाला है। इसकी वजह से क्या होगा, इसके पिलर और रूफ वगैरह जो है वो आपको मैट ब्लैक मिलेंगे, जो कि लेजेंडर में आते हैं। रेगुलर फॉर्च्यूनर में ये वाली चीज आपको नहीं मिलती है, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी व्हील आर्चेस आपको मिल जाते हैं, फुटरेस्ट कंपनी फिटेड आपको दिए जा रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो रेगुलर जो फॉर्च्यूनर वाली ब्रांडिंग है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिख गया होगा, अगर किसी को दिख गया तो कमेंट में बताओ, नहीं दिखा है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप इसके अलॉय व्हील्स देखोगे ना, ऐसा लगेगा आपने देखे हुए हैं रेगुलर फॉर्च्यूनर के अंदर, बट इसका ओवरऑल फिनिशिंग वाइज देखो, ये पियानो ब्लैक है, ये सिल्वर फिनिशिंग के अंदर मिल जाता है, जो सेंटर कैप है ना टोयोटा के लोगों के साथ। तो और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टील वाला फील देता है। अब ये एक्चुअल में स्टील है कि नहीं है ये थोड़ा सा जज करना मुश्किल है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी नट वगैरह देख लो, अच्छे खासे नट मिल जाते हैं, टोटल 6 नट यहाँ पे दे रखे हैं। टायर की बात करोगे तो यहाँ पे आपको ब्रिजस्टोन का ड्यूरल 80 सीरीज वाले टायर मिल जाते हैं, जो कि बहुत सही है। वैसे तो ये 4x4 है भी नहीं, बट फिर भी 80 सीरीज मिल रहा है, जो कि बढ़िया चीज है। साइज की बात करते हो यहाँ पे आप देख लो 265 65 R17, ये प्रोफाइल मिल जाती है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं। रियर में बात करते हो तो रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक का सेटअप है वही आपको यहाँ पे जो ऑफर करा जा रहा है। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर डीजल, एड ब्लू डालना है तो वो आपको बोनट के अंदर से डालना पड़ेगा, वो चीज ध्यान रखना। बाकी जो इसके डोर हैंडल्स मिलेंगे वो आपको क्रोम फिनिश के अंदर मिलने वाले हैं। रुक सेंसर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड आपको जो है दिया जा रहा है। मिरर्स की बात करते हो रेगुलर फॉर्च्यूनर वाले हैं, कोई अंतर नहीं है, बॉडी कार्ड के अंदर आपको दे रखे हैं। इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल, दोनों का ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप इसके वाइपर्स की बात करोगे तो एरो ब्लेड वाला फील देते हैं, बट है एक्चुअल में नॉर्मल वाला ही, तो वो चीज ध्यान रखना। सिर्फ आपको जो ऊपर की तरफ दिखने वाला है। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर मिलता है कि नहीं मिलता, जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स मिल जाते हैं, और फॉर्च्यूनर से सनरूफ एक्सपेक्ट करना तो भाई बहुत ही ये लगा लो
छोड़ो इसके बारे में तो क्या ही बोलना। बाकी आगे बात करते हैं। बी प्लर मैट ब्लैक के अंदर दे रखा है, यूवी कट ग्लासेस आपको देखने को मिल जाते हैं। लोअर गार्निश वहां से स्टार्ट होती है और पूरा पीछे तक, रियर में भी आओगे पूरा घूमता हुआ चारों तरफ आपको वहां तक जो है देखने को मिलने वाली है। और इधर की तरफ से यहाँ पे देखते हो, पहले जो इनिशियल टाइम में लीडर आई थी ना भाई, उसके पीछे तो बेज भी आ रहा था, बट आज की डेट में अगर आप लीडर नई वाली खरीदोगे तो कोई बेज भी आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलने वाला है। सेंटर में फॉर्च्यूनर की ब्रांडिंग मिल जाती है, टोयोटा का लोगो देख लो। यहाँ पे जो कैमरा है वो आपको ऑफर कराया गया है। सेंसर्स की बात करते हो, 4 सेंसर्स मिल जाते हैं। नीचे प्रॉपर जो स्पेड टायर है वो आपको दिया गया है। अब फुल साइज का अलॉय है कि नहीं है वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख लो भाई, स्टील व्हील का जो ऑप्शन है वो मिलता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने कॉस्ट कटिंग जो है कर रखी है, जबकि रेगुलर जो लेजेंडर और फॉर्च्यूनर में कंफ्यूज हूँ, लेजेंडर में तो फुल साइज का जो अलॉय आता है वही वहां पे जो है दिया जाता है। बाकी यहाँ पे रियर जो फॉग लैंप्स है वो मिल जाती हैं। टेल लाइट का डिजाइन देख लो, बहुत सही दिखती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनसे रिलेटेड। एलईडी पूरा सेटअप आपको दिया गया, इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और ये जो फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है ना, ये सारा आपका पियानो ब्लैक के अंदर आप जो है मिल जाता है। सेंटर में टोयोटा का लोगो, रियर वाइपर, डिफॉगर, एलईडी स्टॉप लैंप। वॉशर की बात करोगे तो अंदर की तरफ नीटली जो है आपको प्लेस करके दिया जा रहा है। और स्पॉइलर की वजह से तो भाई गाड़ी की जो लुक है वो आप यहाँ से देखो, बिल्कुल डी सेगमेंट जो एसयूवी दिखती है ना वैसी लुक यहाँ पे रखी गई है। और बहुत लोगों को आज की डेट में जो है ये वाली चीज पसंद भी आती है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बूट। बूट वैसे तो ज्यादा कंपनी क्लेम नहीं कर रही है, 296 लीटर के आसपास का ये। अगर आप गाड़ी को इस कंडीशन के अंदर रखते हो, मान लो आपको बूट बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो आपको कंप्लीटली सीट जो है यहाँ पे फोल्ड करनी पड़ेगी और उसको आप जो है यहाँ पे अटका सकते हो, जो कि आपने कई बार देखा होगा अगर आप फॉर्च्यूनर को फॉलो कर रहे हो। 50-50 स्प्लिट फंक्शन यहाँ पे मिल जाता है, 60-40 वहां पे दे रखा है। सारे बंदों के लिए अपने जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो मिल जाते हैं। अब देखो फॉर्च्यूनर की बात करोगे तो सिर्फ आपको 7 सीटर का ऑप्शन मिलता है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। तो ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। स्पेयर टायर निकालना, यहाँ पे जगह दे रखी है। डेडिकेटेड जो टूल किट है वो आपको मिलेगी, यहाँ पे इंसर्ट करके आप स्पेयर टायर जो है निकाल सकते हो। टूल किट वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। अंदर की तरफ जो है जैक आपको जो है प्लेस करके दिया जा रहा है। सारी टूल किट वगैरह आपको यहाँ पे मिली जाती है। इसको सही से जो है यहाँ पे फिट कर देते हैं और इसको फिट करना बहुत ईजी है। इस तरीके से करोगे तो ये जो है लॉक यहाँ पे हो जाता है। ये इन लोगों ने बढ़िया कर रखा है। यहाँ पे एक 12 का तो डेडिकेटेड चार्जिंग पोर्ट है वो दे रखा है। अगर आपको इन्फ्लेटर वगैरह कनेक्ट करना है वो आप इजीली जो है कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बूट को क्लोज करने का ऑप्शन ग्रैब हैंडल में दिया गया है, कभी मैनुअली आपको करना पड़ता है तो वो भी आप जो है कर सकते हो। अब उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो कुछ चीजें आप यहाँ पे देख लो भाई, कप होल्डर वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी, अब देखो फॉर्च्यूनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि सेगमेंट में कंपटीशन ही नहीं बचा है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ऊपर की तरफ सिंगल जो एक हेलोजन लाइट है वो दे रखी है। एसी वेंट्स रूफ माउंटेड आपको मिल जाते हैं। और जो अपने ग्रैब हैंडल मिलेंगे वो सारे के सारे एडजस्टेबल आपको जो है दिए गए। इसको कर देते हैं बंद और इसके अंदर एंटी पिंच फंक्शन आपको मिल जाता है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। मड फ्लैप्स वगैरह सारे कंपनी फिटेड आपको दिए गए हैं। और ये गाड़ी पूरी प्रॉपर लेडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के साथ में आपको जो है मिलती है। और अब बोनट की बारी आ जाती है। इंजन देखते हैं भाई। इंजन बहुत बड़ा जो है इस फॉर्च्यूनर का यूएसपी पॉइंट हमेशा से रहा है। वो आ जाओ दिखाता हूँ ऐसा क्यों है। एक हाथ से तो बहुत मुश्किल है, उठ जाए तो भाई, क्योंकि हाइड्रोलिक जो स्टड्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। टोयोटा का लोगो देख लो, बड़ी सी बैटरी आपको मिल जाती है। फ्यूल वगैरह का सारा सेट, डीएफ डालना है तो वो आप यहाँ से डालोगे। वॉशर अगर आपको डालना है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। और ब्रेक ऑयल वगैरह, जो कहने का मतलब स्टीयरिंग ऑयल वगैरह, वो आपको यहाँ पे डालना है। हाँ भाई, इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है, हाइड्रोलिक असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। वो आप यहाँ से जो है पढ़ भी सकते हो। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिटी वगैरह में ड्राइव करोगे तो आपको इशू देगा, बट फॉर्च्यूनर लेने वाले को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है, मुझे ध्यान रखना। 201 bhp की पावर, 500 न्यूटन का टॉर्क मैक्सिमम ये इंजन निकालता है, जो कि 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन आपको यहाँ पे जो ऑफर करा जा रहा है। इतना रिलायबल, इतना स्मूथ, जितनी तारीफ करोगे उतनी कम आपको यहाँ पे जो है लगने वाली है। तो इससे ज्यादा बात नहीं करते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एयर इनटेक वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी कर देते हैं बंद। ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह देख लो, पावर वगैरह मैंने आपको बता दी। एवरेज की बात करोगे, वैसे तो फॉर्च्यूनर लेने वाला एवरेज पे देखता नहीं है, बट 15-16 आप लगा के चलो मिल जाएगा। 60 लीटर के आसपास का जो डीजल टैंक है वो आपको यहाँ पे जो मिलता है। बाकी बताओ भाई, बाहर बाहर से आपको ये लीडर एडिशन जो टोयोटा ने लॉन्च करा है 39,50,000 के प्राइस में, अब तक आपको कैसा लगा। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की तरफ, और अंदर का इंटीरियर देखोगे तो लेजेंडर वाला आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये एक और बेनिफिट आपको मिल जाता है। यहाँ पे फॉर्च्यूनर की ब्रांडिंग जो कि कंपनी फिटेड आ रही है स्कफलेट के साथ में, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दे रखा है, इसको पकड़ो और अंदर की तरफ आप इजीली जो है फिट आ जाओगे। पुश बटन का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीजों में बदलाव आ गया है। चलो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले सीट को कर लेता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की तरफ। देखो क्या कुछ है।
बटन को करते हैं प्रेस। गाड़ी के अंदर टीपीएमएस की कमी थी, वो भी डाल दिया। बटन्स वगैरह तो एज सच, हाँ, टेम्परेचर और उसको टॉगल करने के लिए बटन्स जो आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पे अंदर से बूट अनलॉक करना है वो आप कर सकते हो, मैनुअल रीजनरेशन करना है वो आप कर सकते हो, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने है वो आप कर सकते हो, फ्यूल कैप खोलना है वो आप कर सकते हो। तो लोग जो बोलते हैं फॉर्च्यूनर के अंदर कमी है, भाई जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो तो सारी दे ही रखी हैं, सिर्फ ओवर प्राइस को छोड़ के मुझे ऐसा लगता है कि ओवर प्राइस थोड़ी सी है। इंजन को कर लेते हैं स्टार्ट, बटन दबाओ गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। बाकी इसको जो है नॉर्मल कर देते हैं। अब ठीक है, अब देखो एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। इसको करते हैं थोड़ा सा मंदा। अब ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप स्टीयरिंग व्हील चेकआउट कर लो, नॉर्मल फॉर्च्यूनर वाला आपको देखने मिलता है, कोई फर्क नहीं है। मल्टीपल बटन्स आपको दे रखे हैं, क्रूज कंट्रोल के बटन्स यहाँ पे मिल जाते हैं, सिल्वर टच, टोयोटा का लोगो। यहाँ पे हेडलाइट वगैरह के रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करोगे, ये पूरा आपको लेदर रैप दिया गया, ये आपको थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश के अंदर यहाँ पे जो है मिल जाता है। ग्रैब हैंडल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ट्यूटर्स का प्लेसमेंट आप देख लो। अगर आप सोच रहे हो कि आपको JBL का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, वो सिर्फ लेजेंडर के अंदर आपको मिलेगा, तो वो चीज आप ध्यान रखना। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट और देखते हैं कि स्टीयरिंग के अंदर कैसी एडजस्टमेंट है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। बट जो मैंने बात बोली थी कि ऑटो हेडलैम्प मिलेगा, वो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे। उसके अलावा पेडल शिफ्टर्स मिल जाता है, क्योंकि भाई इसके अंदर 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर वाला जो ट्रांसमिशन है वो आपको दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आप पेडल शिफ्टर्स को जो है यूज कर पाओगे। और MID तो नॉर्मल फॉर्च्यूनर वाली दिखती है, कोई भी फर्क नहीं है। तो मैंने जो बात बोली ना, ये बीच में जो वेरिएंट निकाला है टोयोटा ने, मुझे ऐसा लगता है प्राइस और फीचर्स को देखते हुए बहुत कमाल की चीज यहाँ पे आपको जो है लगने वाली है। कुछ और चीजों की बात करें, जैसे कि टैकोमीटर, 6 की मार्किंग, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, वो यहाँ पे देख पा रहे होगे। स्पीड 200 है, तो पूरी की पूरी 200 ही चली जाती है, तो इसमें स्पीड वगैरह से, रिलायबिलिटी वगैरह से कॉम्प्रोमाइज तो है ही नहीं अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। बाकी आउटसाइड का टेम्परेचर देख लो, फिलहाल पार्किंग में डली हुई है। आफ्टर रीसेट करने के बाद क्या 100 किलोमीटर पर लीटर में कंजप्शन आया, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। होल्ड करके रीसेट कर सकते हो। ओडोमीटर कितना चला हुआ है बैक करूं तो यहाँ पे करंट ट्रिप इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे रेंज, उसके अलावा यहाँ पे इको इंडिकेटर आपको मिल जाता है, सेविंग फ्यूल की कितनी हुई है, टायर डायरेक्शन अगर आपको चेंज करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। दोबारा प्रेस करोगे तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ब्लूटूथ से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाते हैं। मैसेज वगैरह है, सेटिंग्स वगैरह के अंदर अगर आप क्लिक करते हो, व्हीकल सेटिंग, मीटर कस्टमाइजेशन के अंदर आते हो, लैंग्वेज यूनिट, इको सेंस, स्विच सेटिंग, ड्राइवर इन्फो, ड्राइवर टू, पॉपअप डिस्प्ले, कलर अगर आपको चेंज करना है, मान लो मुझे रेड कलर की फॉर्च्यूनर पसंद है, तो वो भी आप यहाँ पे जो कर सकते हो। तो ये सारे कंजप्शन वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल करंट ट्रिप इन्फॉर्मेशन या फिर इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वगैरह है, वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। और यहाँ पे डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, AC वेंट्स के जो सारे कंट्रोल्स है वो आपके यहाँ पे दे रखे हैं। और भाई ऐसा दिखता है ये 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आपको ऑफर कर देता है, बट वायर्ड आपको मिलेगा, तो वो चीज ध्यान रखना। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है। वेंटिलेटेड सीट्स की बात करोगे तो वो भी यहाँ पे जो है ऐड कर दी गई है। बाकी 12V का पावर सॉकेट, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो USB का जो पोर्ट है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। फोन रखने के लिए स्पेस, वायरलेस चार्जर एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलेगी। क्लोजेबल स्पेस विद 2 कप होल्डर के साथ में, मान लो आपको हाइड करना है वो भी आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। यहाँ पे बात करोगे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, ये सारे मोड आपको यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ से आप रियर AC को ऑपरेट नहीं कर सकते, वो आपको पीछे से ही करना पड़ेगा, तो वो चीज ध्यान रखना। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बाकी सीट बेल्ट की वार्निंग अगर आपको देखनी है तो वो यहाँ पे जो सारी चीजें दिखाने वाला है। बाकी यहाँ से चेंज करोगे, फिलहाल मैं स्पोर्ट मोड पे लगाऊं गाड़ी को, तो सामने की तरफ आप जो देख ही पा रहे होगे। और देखो कुछ और चीजें देखें, यहाँ पे पूरा लेदर का टच मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम फील होता है। तो फॉर्च्यूनर कुछ लोगों को पसंद भी आती है, मेजोरिटी केस में तो पसंद ही आती है, बुरी तो बहुत कम ही लगती है। बट चलो खैर कोई नहीं, वो सब्जेक्टिव वाली चीज है। यहाँ पे फॉर्च्यूनर का बटन प्रेस करोगे तो 2 कंपार्टमेंट है, ऊपर वाला स्पेस ऐसा है, नीचे वाले की बात करोगे क्लोजेबल स्पेस है, जिसके अंदर फर्स्ट एड किट वगैरह आपको जो है मिल जाती है। इसको कर देते हैं बंद। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वैनिटी मिरर, ऑटो डिमिंग के साथ में ये सारी चीज आपको मिलती है। ऊपर की तरफ सनग्लास होल्डर। लाइट की बात करोगे तो जो इंडिविजुअल LED लाइट्स हैं वो भी यहाँ पे जो है दे रखे हैं। डोर के साथ करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पे इमोबिलाइजर वगैरह है। डेडिकेटेड जो SOS का ऑप्शन है वो भी यहाँ पे दिया गया, बट यहाँ पे जो जैसे पॉलिथीन लग रही है तो उस वजह से अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। मान लो लाइट ऑन करके दिखाऊं, ये देखो भाई क्या ही क्वालिटी, और बहुत सुंदर पैनल लगता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो मिलती है। एडजस्टेबल जो सीट बेल्ट है वो भी दे रखी है, ओपनेबल ग्रैब हैंडल। और अगर आप यहाँ पे बात करोगे वैनिटी मिरर विद लाइट के साथ में, यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन। और अगर आप यहाँ पे देखोगे वैनिटी मिरर ऊपर की तरफ जो लाइट है वो आपको जो है मिल जाती है। साउंड क्वालिटी तो डिसेंट आपको मिलेगी, ज्यादा ऐसा प्रीमियम वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको जो है ना यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। लेदर ऐप हैंड ब्रेक आपको मिल जाता है। यहाँ पे स्लाइडेबल जो आर्मरेस्ट है, स्लाइडेबल नहीं मिलेगी, सिर्फ सॉफ्ट टच दे रखी है लेदर ऐप के साथ में। अंदर की तरफ इतना कुछ स्पेस आपको जो है यहाँ पे ऑफर करा गया है।
देख रहे हो, बिल्कुल देसी वाली फील आती है। बोल्ट वगैरह भी यहाँ से जो है इजीली विजिबल हो रहे हैं। और जो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है वो यहाँ पे जो है ऑफर कर दिया गया है। तो ये इसके बारे में एक और बढ़िया चीज जो है हो जाती है। और अब आपको लेके चलता हूँ सेकंड रो के अंदर। यहाँ पे तो ज्यादा कुछ ऐसा बताने लायक था नहीं, आ जाओ सेकंड रो पे चल लेते हैं। एक बार इस वाली सीट को थोड़ा सा आगे की तरफ जो है मूव कर लेते हैं। आ जाओ भाई पीछे की तरफ, पीछे और देख लेते हैं पीछे कैसा आपको सारा सेटअप मिलता है। और आ जाओ पीछे की तरफ, देखो सेम फॉर्च्यूनर की जो स्कप फ्लिट है वो आपको दे रखी है। ऑटो जो पावर विंडोज हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई दिए थे, चारों विंडोज के अंदर मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ऑटो डाउन, ऑटो अप और एंटी पिंच फंक्शन मिलता है। लो भाई कितना सॉफ्ट है, ये देखो। तो ये फीचर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी जो एसी वेंट्स है वो मैंने आपको बता ही दिए थे भाई, रूफ माउंटेड आपको देखने को मिलते हैं। और सीधा ऊपर की तरफ जो एयर आती है ना भाई, उसकी जो कूलिंग है बहुत ज्यादा बेटर फील होती है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। बाकी ऊपर की तरफ ओपनेबल ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर कोट का आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। उसके अलावा कुछ और चीजों की बात करें तो 12V का पावर सॉकेट, यहाँ पे कुछ नहीं है। हम थोड़ा सा ज्यादा है, 3 बंदे कंफर्टेबल नहीं आएंगे। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप बोलोगे यार ये क्या लगा रखा है। गाड़ी के अंदर एयर प्योरीफायर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ से आप इसे जो है ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से जो है एयर वगैरह जो है आने लगती है। तो ये सारी चीजें आपको जो यहाँ पे ऐड करके दी गई अगर आप ये लीडर वेरिएंट जो है खरीदते हो। बाकी यहाँ पे इस तरीके का हुक मिल जाता है जिसके ऊपर आप वेट वगैरह देख पा रहे हो। टोटल 4 किलो का वेट डाल सकते हो। यहाँ पे भी सेम चीज आपको जो है दे रखी है। और रियर से व्यू देखते हुए इस तरीके का पूरा सेटअप आता है। और कई लोगों की हमेशा से ड्रीम कारों में रही है फॉर्च्यूनर की अगर आप बात करते हो, और थोड़ी सी अब जो है अफोर्डेबल हो गई है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है जरूर से बता देना। बाकी कुछ और चीजों की बात करें, यहाँ पे अगर आप देखोगे आर्मरेस्ट मिल जाती है, बटन प्रेस करो कप होल्डर्स आपके बाहर आ जाएंगे। और इस तरीके से जो है ये सारा काम जो है करते हैं। इसको कर देते हैं बंद, बाकी सीट स्लाइड वगैरह हो ही जाती है। नीचे की तरफ जो आइसोफिक चेल्सी टैंकर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो है दे रखे हैं। तो यही सब कुछ मिलता है पीछे। बाकी थर्ड रो के अंदर ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको स्पेशल बताना चाहता हूँ। वारंटी वगैरह मत ही पूछो तो ज्यादा सही रहेगा। बट अगर आप पूछ रहे हो तो बताया तो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो मिल जाती है। फॉर्च्यूनर की ब्रांडिंग आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। बाकी एवरेज वगैरह मैंने आपको बता दिया, पावर वगैरह भी सारी मैंने आपको बताई दी। सो बताओ आपको ये फॉर्च्यूनर का लीडर वेरिएंट कैसा लगा, जहाँ पे आपको प्राइस कम देना पड़ रहा है बट फीचर्स और इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन लेजेंडर और नॉर्मल फॉर्च्यूनर के बीच का आपको देखने को मिलता है। सो भाई यही था आज के इस वीडियो में। आपको लीडर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ, मुझे तो पर्सनली पसंद आई। बाकी कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।